प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है? तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि परिमेय संख्याएं हैं क्या। परिमेय संख्या जानने के लिए हम नेक्स्ट पेज यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q शून्य के बराबर ना हो। चाहे जो भी हो, p/q में p का मान चाहे जो भी हो, पर q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद चाहे जो भी हो। तो हल कैसे करेंगे इसे? आप लिखेंगे यहाँ पर, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले यही पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने उसका उत्तर दे दिया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपको नीचे लिख देना है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य, और q बराबर क्या प्राप्त होगा? 1। यही तो प्राप्त होगा ना। और क्या होगा? q शून्य के बराबर नहीं है, क्योंकि q का मान कितना है? 1। हम लिख देंगे वो परिमेय संख्या जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 0/1। यही तो होगा। फिर यही क्या हो गया? आंसर हो गया सबका मिला के। ये हमने एक सिस्टमेटिक किया हुआ है। एग्जाम में जैसा लिख के हमें नंबर मिलेगा, हमने वैसा किया हुआ है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। तो हल कैसे करना है? चूंकि हमें 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त करना है। चूंकि हमें 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त करना है, इसलिए जितना भी हमें प्राप्त करना हो उसमें 1 जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 7। अब क्या करना है? 3 और 4 जो ऊपर प्रश्न में दिया है, इसी परिमेय संख्या के रूप में यदि हम लिखना चाहें तो 3/1 4/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या तो वही है जो p/q के रूप में लिखा जा सके।
तो अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर कैसे लिख सकते हैं हम? परिमेय संख्या 3/1 और 4/1 ऐसे लिख सकते हैं हम। 3/4 3 और 4 को बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमें? जो ऊपर में लिखा है हमने 6 ज्ञात करना, तो एक जोड़ा उसमें 7 ज्ञात किया है। तो क्या करना है? अंश और हर में 7 से गुणा करनी है। अंश और हर में 7 से गुणा करने पर अंश और हर में 7 से गुणा करने पर गुणा कराइए है 3/1 है। अंश में भी 7 से गुणा कराना है और हर में भी कराना है। और 4/1 है, 4/1 लिखिए। इसमें भी अंश में भी 7 से गुणा कराना है और हर में भी कराना है। तो मिल क्या जाएगा हमें? 3 × 7 = 21/1 × 7 और 4 × 7 = 28, 1 × 7 = 7, दोनों मिल गया हमें 21/7 और 28/7। अब हम लिखेंगे अतः 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हैं। 6 परिमेय संख्याएं हैं। लिखेंगे कौन कौन सा? 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, उसके बाद 28/7 है। ये ऊपर में गिन लेना है कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 6 ही हमें ज्ञात करने हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। आंसर तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल चूंकि 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है, दोनों में हर समान है और 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हम करते क्या हैं? जितना में ज्ञात करना होता है उसमें एक जोड़ते हैं। तो 5 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। 5 में एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। जब हमें ये मिल गया तो हमें करना क्या है? अंश और हर में 6 से गुणा करने पर अंश और हर में 6 से गुणा करने पर
6 से गुणा करने पर गुणा करिए, था कितना 3/5। इसमें भी अंश और हर दोनों में 6 से गुणा करना है, तो अंश में भी करिए, हर में भी करिए। और कितना है 4/5। 4/5 लिखिए, अंश में भी 6 से गुणा करिए और हर में भी करिए। वो कितना जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, और 5 6 30, 18/30, और 4 6 24 बटे में 5 6 30, यही होगा। अब क्या करना है आपको, नीचे लिखना है अतः 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं। 5 परिमेय संख्याएं हैं। पांच परिमेय संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? 18 के बाद क्या आता है? 19/30, 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया, और 5 ही ज्ञात करना है। 23 के बाद 24 है इसमें ही, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम जान लें फिर प्राकृतिक संख्या है क्या, यहाँ से जानिए आप। प्राकृतिक संख्या गणना संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल से या स्मॉल से, जिससे भी लिखें। 1 2 3 4 5 डैश डैश करते हुए अनंत तक ले जाएं, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। एग्जाम्पल, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अनंत तक। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो फिर ये सत्य हो गया। ये क्या है? सत्य है। इसका कारण भी बताना है आपको, तो कारण क्या लिखेंगे? कारण में कारण यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। बस पहले का कारण हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जान लें पूर्णांक है क्या। पूर्णांक इंटीगर्स, ऋण पूर्णांक -1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, शून्य और धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक को एक साथ पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी किसकी बात की है? पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। जैसे W
0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। इसमें केवल प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है पूर्ण संख्या में। जबकि यहाँ पर पूर्णांक में देखिए, इसमें माइनस भी है, शून्य भी है और प्लस भी है। और पूर्ण संख्या में क्या है, केवल प्लस है और शून्य है। तो आपको कारण यहाँ पर लिखना है। तो पहली बात तो ये असत्य हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं है, ये असत्य है। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखना है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। बस इसका कारण हो गया सेकंड वाले का, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता। पूर्ण संख्या में केवल शून्य से मिलाकर अनंत तक संख्याएं होती हैं। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोबारा से परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जाने हम क्या है कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q शून्य न हो। परिमेय संख्या में सभी धन, ऋण, शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य तथा क्रमांगत आदि संख्याएं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। और जबकि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है शून्य से लेकर अनंत की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो नहीं सकती हैं। तो आपको लिख देना है यहाँ पर असत्य। ये क्या है, असत्य है, असत्य। कारण भी लिख दीजिए, कारण क्या है, परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की संख्याएं होती हैं। आपको लिख देना यहाँ पर परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। बस इसका ये कारण हो गया और यही आंसर भी हो गया, आंसर हो गया। कारण है क्या, परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।